करो। ये शब्द है एक ऐसे विजनरी शख्स के जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, अपने उस सपने को पूरा करने में पूरी ईमानदारी से लगे रहे जिसे वो बचपन से ही देखा करते थे, जिसके लिए लोगों ने, यहाँ तक कि खुद उनके घर वाले बोला करते थे कि ये नामुमकिन है, तुम कभी व्यापार नहीं कर सकते। ये है भारत में तेजी से फैले डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बेस्ड कंपनी वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर मिस्टर गौतम बाली की कहानी। एक मिडिल क्लास फैमिली से 1850 करोड़ टर्नओवर कंपनी के मालिक बनने का सफर कोई आसान सफर तो नहीं हो सकता। जाहिर है रास्ते में कई रुकावटें आई होंगी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मिस्टर बाली ने इन रुकावटों का सामना करके वेस्टेज जैसे जायंट एम्पायर को खड़ा किया। मिस्टर गौतम बाली का जन्म 1962 में कश्मीर के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनके पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनका परिवार मिडिल क्लास फैमिली की लाइफस्टाइल जी रहा था, जहां उनकी मां एक हाउसवाइफ और पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। परिवार में सबसे छोटे गौतम बाली की 2 बड़ी बहनें थी। मिस्टर बाली बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, उनके घर वाले भी यही चाहते थे। लेकिन मिस्टर बाली के दिमाग में बचपन से एक ही चीज घर कर चुकी थी कि उन्हें व्यापारी बनना है। उन्हें लगता था कि सिर्फ व्यापारी एक ऐसा जरिया है जहां इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। समय बीतता गया और उनका व्यापारी बनने का सपना और बड़ा होता गया। उनके घर वालों ने खूब समझाया कि ये व्यापार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, ये बड़े लोगों का काम है। उनकी कुंडलियां दिखाई गई, पंडितों तक ने मना कर दिया, कहा इसका व्यापार रोग है ही नहीं। लेकिन मिस्टर बाली कहाँ मानने वाले थे। वक्त बीता, पढ़ाई पूरी कर ली और दिल्ली चले गए और वहां अपने करियर की शुरुआत की जर्मन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ, जहां उन्होंने 12 सालों तक काम किया। वर्ष 1996 में जब भारत में एमएलएम इंडस्ट्री दस्तक दे रही थी तो उसी दौरान उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में कदम रखा और मोदी केयर के नेशनल सेल्स हेड बने। अपनी नॉलेज और इतने सालों के एक्सपीरियंस की बदौलत मलेशिया की एमएलएम बेस्ड कंपनी एल्काइन के इंडिया सीईओ बने। इस कंपनी में काम करते हुए उन्हें एमएलएम सिस्टम के पोटेंशियल का एहसास हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में इसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर कंपनी में अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते थे, लेकिन जब एक कंपनी ने उन्हें कुछ ऐसा करने को कहा जिसकी इजाजत मिस्टर बाली की जमीन ने बाली को नहीं दी, तो होना क्या था, निकाले गए उस कंपनी से। लेकिन उस कंपनी को छोड़ने के साथ उन्होंने कसम भी खाई कि एक दिन वो इससे बड़ी कंपनी खोलकर दिखाएंगे और इस तरह उनके बचपन का सपना भी दोबारा जाग चुका था। अपनी ड्रीम कंपनी के लिए मिस्टर बाली का शुरुआती विजन यही था कि वो भारत में एमएलएम इंडस्ट्री को एक ऐसी कंपनी देना चाहते थे जिससे लोगों के अंदर एमएलएम के प्रति नकारात्मक छवि खत्म हो सके और जिससे जुड़कर लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। उनके इस सपने को सच करने में साथ मिला उनके 2 दोस्तों का, जो बाद में वेस्टेज कंपनी के को फाउंडर बनने वाले थे, मिस्टर कन्वरवीर सिंह और मिस्टर दीपक सूद। 2 जून 2004 सिर्फ 6 एम्प्लॉइज और 10 प्रोडक्ट्स के साथ वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी लॉन्च हो गई, जिसके 2 ही ब्रांचेस, एक दिल्ली और दूसरा बेंगलोर में थी। वेस्टेज का मतलब होता है रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग। दूसरे शब्दों में फुटप्रिंट इन द सैंड, यानी कि रेगिस्तान में पैरों के निशान। कंपनी का नाम वेस्टेज रखने के पीछे यही मोटो था, जैसे रेगिस्तान में फंसा हुआ व्यक्ति रेत में पड़े पैरों के निशान पे चलकर उस रेगिस्तान में खोने से बच सकता है, ठीक वैसे ही वेस्टेजियन भी अपने सीनियर्स के पद चिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में लोगों ने मिस्टर बाली का खूब मजाक उड़ाया, कहा ये वेस्टेज नहीं है, ये वेस्टेज है, क्योंकि इसके अंदर सारे हारे हुए लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। देख लेना कंपनी 3 महीने में ही भाग जाएगी। और यहाँ तक कहा गया, बाली साहब लोगों का पैसा लेके कब भागने वाले हो। मिस्टर बाली सबकी बात सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तो अपनी लाइफ की सारी सेविंग इस कंपनी में लगा दी थी। 1 साल बीत चुका था, कंपनी मार्केट में कुछ खास नहीं कर पा रही थी और इसी दौरान 1 मार्च 2005 की एक रात उनकी माँ का देहांत हो गया। वो आदमी जो 1 साल पहले तक मर्सिडीज में घूम रहा था, आज उसी आदमी के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार तक कर पाए। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और अपने मित्र कन्वरवीर सिंह से उधार लिए और तब जाकर वो अपनी माँ को अंतिम विदाई दे पाए। 3 सालों तक मिस्टर बाली ने कंपनी से सिर्फ 10,000 सैलरी ली थी। कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा पैसा उसी कंपनी में लगा देते थे। उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि वेस्टेज के पहले साल का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए था और दूसरे साल ये बढ़कर 5.7 करोड़ पहुंचा और उसके बाद 9 करोड़ रुपए पहुंच गया। और इस तरह धीरे धीरे ही सही गाड़ी पटरी पे आने लगी और रिजल्ट दिखने लगा। मिस्टर बाली का यह मानना है कि किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के पीछे उस कंपनी के मैनेजमेंट स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है। मिस्टर बाली कहा
करते थे कि वक्त कभी नहीं रुकता, बुरा वक्त एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा अगर मेहनत पूरी ईमानदारी से हो। और उनके विजनरी सोच और वर्क एथिक्स के कारण 2 ब्रांच ऑफिसेज वाली कंपनी के आज देश भर में 50 ऑफिसेज खुल चुके हैं, जिसमें 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर 14 कैटेगरी में 300 प्रोडक्ट सेल करते हैं। आज वेस्टीज नेपाल, बहरीन, दुबई और बांग्लादेश में भी फैल चुकी है। लास्ट ईयर 2019 का वेस्टीज का टर्नओवर 1850 करोड़ तक पहुंच चुका था। इनकी कंपनी के लास्ट 15 ईयर्स एवरेज ग्रोथ रेट 79% है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब इनका अगला लक्ष्य है 2025 तक 50 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, दुनिया के टॉप 10 एमएलएम कंपनी लिस्ट में शामिल होना और ग्लोबल टर्नओवर को 20,000 करोड़ तक पहुंचाना। आज 2020 में मिस्टर बाली को मिले और अचीवमेंट की बात करें तो मिस्टर बाली वेस्टीज को मिलाकर 19 अन्य कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनमें से कुछ कंपनी है कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, रियल लेज इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, लिंकेज मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वोल्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टीज बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। मिस्टर बाली ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया अपनी एक सोच की बदौलत, और वो सोच थी सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिस्टर गौतम बाली की जिंदगी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर मिला हो तो हमारे इस प्रयास को जरूर लाइक कीजिए।